जब आप टोटलिटी में देखते हैं 4.5 लाख वोट तो वो बिल्कुल ज्यादा लगते हैं, लेकिन जब उन्हें सीट्स पर स्प्रेड करके देखेंगे कि असल में कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचा पाने में सक्षम हुए हैं, तो बहुत ज्यादा सीटों पर प्रभाव डालने में वो कामयाब हो नहीं पाए हैं। उसका कारण ये रहा है कि 2014 और 17 दो चुनावों के बाद से मुसलमानों ने बहुत टैक्टिकल वोटिंग शुरू कर दी है, जहां पर अगर सेकंड और थर्ड दो कैंडिडेट मौजूद भी हैं, जिन सीटों पर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट पर भी सारे मुस्लिम्स की बड़ी टैक्टिकल 80-90% मुस्लिम्स ने सेकंड बेस्ट प्लेस पार्टी के फेवर में 2022 में वोट किया है। ये जरूर जी। है, जैसे कुछ सीटों पर जहां पर सपा जीती भी है वहां पर भी इनके 10-10, 12-12 हजार वोट निकले हैं एमआईएम के, ऑल इंडिया एमआईएम के 10,000-12,000 वोट वहां पर भी निकले हैं। तो उस वजह से वो 4.5 लाख का फिगर जरूर पहुंचता है, लेकिन उसे जब सीट में ट्रांसलेट करते हैं तो कोई 2017 में जरूर मेजर लॉस करवाया था, लेकिन 2022 में कोई मेजर लॉस करवा पाने में कामयाब नहीं हुए हैं। जी। मुस्लिम्स थोड़ा सा सपा से डिसइल्यूजन फील कर भी रहे हैं काफी लंबे वक्त से। अभी मैंने यूपी में जब देखा भी थोड़ा बहुत घूम फिर कर, तो कांग्रेस अगर सपा से गठबंधन करती है तो ओवरऑल बीजेपी को ही बेनिफिट होगा। अगर अकेले अकेले दोनों पार्टियां जाती हैं तो शायद कांग्रेस का ग्राफ, कांग्रेस का परफॉर्मेंस ऊपर जाए। उसका बहुत बड़ा रीजन है, पॉलिटिक्स में 1+1 = 2 हमेशा नहीं होता है। यूपी में कांग्रेस का जो बैगेज है वो बाकी स्टेट के कंपैरिजन में बहुत हल्का हो चुका है, क्योंकि 30 साल से ऊपर हो गया है कांग्रेस को पावर में आए। वहीं सपा का जो बैगेज है, और सपा का एक पब्लिक का एक नॉर्मल नेचर है कि प्रिविलेज लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं किया जाता है। अखिलेश यादव की जो जी। इमेज जाती है पब्लिक के बीच में, वो एज अ प्रिविलेज पॉलिटिशियन जाती है कि ये हार्ड वर्किंग, ये एफर्ट डालने वाले पॉलिटिशियन नहीं है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस इनके साथ जाती है, और बजाय इसके कि उनके जो कुछ लोग कांग्रेस में आने का प्रयास कर रहे हैं उनको अपने साथ लाकर फिर चुनाव लड़े, तो दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। और अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है, सपा अकेले लड़ती है, तो भले भाजपा को 65 के नीचे कहीं रोका जा सकता है। वैसे भी मुझे लगता है अगर भाजपा को यूपी में 60 सीट के आसपास भी रोक लिया तो ये भी कांग्रेस सपा दोनों की ही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पिछले बार से बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है बीजेपी की सीटों में। हाँ, बीएसपी की जो अच्छा। सीट्स हैं उसमें हम्म। सहारनपुर को छोड़कर बाकी सारी सीट्स जो हैं सपा की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। कुछ सीट्स पर अच्छा। जाने पर ये भी कुछ सीट्स पर जाने पर यह भी पता चला है कि सपा के सिटिंग सांसद खुद अखिलेश यादव से बहुत खुश नहीं है। जिसमें मुरादाबाद है, हम्म। या फिर उनके पूर्व कैंडिडेट हों संभल से हों, या फिर शाहिद मंसूर हम्म। साहब हों, ये लोग अपने हम्म। ऑप्शंस वे कर रहे हैं। तो ऐसे में ये हम्म। देखना बहुत जरूरी होगा कि वो किधर जाते हैं। हाँ, ये है कि हम्म। बसपा का ग्राफ जो है लोकसभा में भी वो तकरीबन तकरीबन उनके विधानसभा सीट को मैच कर जाएगा। सहारनपुर और फिर अच्छा। अगर अम्बेडकर जी, वो उनका ग्राफ अ, अ, जी। लगभग अपनी विधानसभा सीटों पर आकर गिर जाएगा। लेकिन हम्म। कांग्रेस ने एक नीति कह लीजिए, या जो भी कांग्रेस में जो भी लोग पार्टी छोड़कर आए मौके पर गए हैं, उनको दोबारा से हम्म। पार्टी में वापस लेने से बिल्कुल साफ तौर से इनकार कर दिया। तो और इमरान अच्छा। मसूद अच्छा। के साथ असल में हुआ ये कि सपा से उनको वादा किया गया नकुल और बेहद 2 सीटों का, और जिसके हम्म। चलते वो समाजवादी पार्टी में गए। लेकिन अखिलेश यादव से जब उनकी बात हुई तो उनको आगे के लिए आश्वासन दे दिया गया। वहीं हम्म। मायावती जी ने उन्हें सीटें भी दी और उन्हें चुनाव भी हम्म। लड़वाया। और बिल्कुल। 2024 में अगले वर्ष जो चुनाव है उसमें भी मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस उन्हें वापस लेगी, या वो खुद सपा में जो उनके साथ किया गया, जो उनकी स्थिति हुई है उसके बाद वो सपा में खुद हम्म। जाना चाहेंगे।